हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में जो कि क्लास नंबर 2 है थ्योरी की, उसमें हम जो हमारे कुछ चैप्टर्स रह गए हैं उनमें से कुछ करेंगे। पहली क्लास में हमने डेफिनेशंस देखी थी। हमने देखा था गाड़ी की जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से लाजमी होते हैं, जिनमें परमिसो de circulación थी, carnet de conducir था, इंश्योरेंस थी लाजमी, सेगुरो ओब्लिगाटोरियो, और उसके साथ साथ ITV। तो इनके बारे में जो मखसूस चीजें थी वो हमने देखी थी। और आज बाद में हमने सेंयाले स्टार्ट तो कर दिए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आखिर तक हमने देखे कि थे कि पुलिस वाले पहले नंबर पे तो कैटेगरी कौन सी होती है उनकी, जो लिस्ट प्रायोरिटी लिस्ट होती है उसमें सबसे पहले वो आते हैं। तो वो हमने देखे थे, उनके जो मुख्तलिफ इशारे होते हैं उनका क्या मतलब होता है, और जो झंडे वो लेके निकलते हैं उनका क्या मतलब होता है। तो उसी लिस्ट में दूसरी कैटेगरी पे आती है या दूसरे नंबर पे आते हैं जो señales de balizamiento या señales circunstanciales। ठीक है, तो ये स्क्रीन पे लिखना प्लीज, जो है ना ये बंद कर दें आईफोन, और उन्हीं से हम जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। पुलिस वालों का कल हमने देखा है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं señales de balizamiento से। तो ये जो सारे निशान है, मैं आपको कह रहा था सड़क के ऊपर खुद जो है ना वो रखे जाते हैं, चाहे आपको डायरेक्शन बताने के लिए, चाहे आपका जो है ना वो रास्ता रोकने के लिए, चाहे आपको इन्फॉर्म करने के लिए। टेम्पररी तौर पे कुछ होते हैं, कुछ पक्के रखे होते हैं, तो इन सब को कहते हैं señales de balizamiento। सबसे पहले ये जो आपको अमूमन सड़क के ऊपर निशान पैनल नजर आता है, जिसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के मैसेजेस होते हैं जो कि तब्दील हो सकते हैं, तो उसी वजह से इसका नाम है पैनल de mensaje variable। variable कोई भी किसी भी जगह पे यूज हो तो इसका मतलब होता है तब्दील होने वाला। तो यहाँ पे एक पैनल है जिस पे मैसेज जो है ना वो तब्दील हो सकता है। ये है पैनल de dirección provisional। ये जहाँ पे लगा हुआ होता है, एक तो उस वहां से आगे नहीं गुजरने देना देता, और साथ में आपको डायरेक्शन बताता है कि इस तरफ जाना है। इसको कहते हैं पैनल डायरेक्शन प्रोविजनल। यहाँ पे ये घबराना नहीं है, इन सारी चीजों को आपने जुबानी याद नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता हो कि इनका मकसद क्या है। ठीक है, मिसाल के तौर पे डिस्पोसिटिवो डेलिमिटाडोर फिjo, ये क्या करता है, ये आपको आगे जाने से रोक देता है। पक्का रास्ता जो है ना वो पक्का यहाँ पे बंद है, ये नहीं कि थोड़ी देर बंद हुआ है और बाद में ये खुल जाएगा, क्योंकि डेलिमिटाडोर फिjo है तो हमेशा के लिए या पक्का आपका यहाँ पे दाखिला जो है ना ये इसने मना किया हुआ है। उसके बाद डिस्पोसिटिवो डेलिमिटाडोर मोबिल, तो ये क्योंकि मोबिल होता है तो ये खुलता और बंद होता है। मेन वही है, प्रोहिबे टेम्पोरalmente, ये टेम्पररी तौर पे प्रोहिबिर कर रहा है लेकिन बाद में ये खुल जाएगा। बालिसास de borde provisional, बालिसास ये जो कोनोस हैं, de borde provisional मतलब ये एक आरजी प्रोविशनल, जहां पे भी लफ्ज आएगा इसका मतलब होगा आरजी। तो बोर्दे कहते हैं किनारे को, तो आरजी तौर पे एक किनारा बनाया हुआ है। वैसे सड़क का किनारा कौन सा है, ये दूसरा, तो इन्होंने आरजी तौर पे ये किनारा बनाया हुआ है, तो इसको कहते हैं बालिसास de borde provisional। प्रोहिबे atravesar la línea imaginaria, जो इसके साथ कोनोस के जरिए एक लाइन बनाई जाती है। बेशक मुकम्मल लाइन नहीं होती, वक्फे वक्त में होते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक लाइन की तरह ही होती है, तो इसकी दूसरी तरफ आप नहीं जा सकते। प्रोहिबीर कर रहा है हमें दूसरी साइड पे जाना। लूसेस amarillas, ये मतलब इनका भी वो सेम ही मकसद है, जो कि ये हमने देखा बालिसास de borde provisional, मतलब इनसे दूसरी तरफ आप नहीं जा सकते। लूस रोखा फीखा, इसका मतलब है ये सड़क बंद है। ठीक है, जिस तरह से डिस्पोसिटिवो डेलिमिटाडोर फिक्स होता, तो यहाँ पे भी लूस रोखा फिखा जब होगी तो इसका मतलब है ये सड़क बंद है, इसके खुलने का इंतजार नहीं करना, ये बंद है। ईतो दे बेरती से, इन सब में से ज्यादा जो पूछा जाता है या ज्यादा क्वेश्चंस में आता है वो ये है ईतो दे बेरती से। तो आपको पता होना चाहिए ईतो दे बेरती से वो चीज है जो कि एक किनारे पे रखी होती है, जिस जो दोनों साइडों पे सड़क को सरपरार से परार करता है। इस तरफ भी जा सकते हो, इस तरफ भी जा सकते हो, तो इसको कहते हैं ईतो दे बेरती से। और ये जो होती है, ये सड़क के बाहर जो लगाए जाते हैं, ये इनको कहते हैं ईतो दे अरिस्ता। ईतो दे बेरती से जो दो साइडों पे आपको इस तरह जाने का कहती है, इस तरफ या दूसरी तरफ। और दूसरे हैं ईतो दे आरिस्ता, ये किनारे का बताते हैं कि यहाँ पे सड़क का किनारा है। ठीक हो गया, कोई यहाँ पे मतलब मुश्किल नहीं है,
सिर्फ एक दफा दो दफा आप इनको देख लें, ताकि अगर, और इतने ज्यादा इनके ऊपर क्वेश्चंस भी नहीं आते, ठीक है, लेकिन एक दो दफा हमने ध्यान से इनको देखा हो, तो जब कोई आ भी जाए क्वेश्चन इस बारे में, तो हमें करने में मुश्किल नहीं आती, क्योंकि देखते ही इनकी, बेशक आपको इनका नाम ना याद रहे, देखते ही हमें समझ आ जाता है ये क्या कहते हैं। उसके बाद आ जाती है ये पैनल डायरेक्शनल परमानेंटे, ये जिसके अंदर ब्लू और व्हाइट कलर के ये निशान लगे होते हैं और एक डायरेक्शन आपको बता रहा होता है, तो ये होता है डायरेक्शनल परमानेंटे, ये आपको बताता है कि किस तरफ यहां से आपने जाना है। और दूसरा, ये जब ये एक होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो मोड़ है, ये एक नॉर्मल सा मोड़ है, इतना बंद मोड़ नहीं है। अगर दो हैं तो ये काफी बंद मोड़ है, और अगर तीन होंगे तो आपको बता रहा है बिल्कुल आपको 10-20 की स्पीड से यहाँ गुजरना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही पूर्वा से राधा है, ठीक है। अगर एक होगा तो समझ लें इस तरह से मोड़ है, आराम आराम से। अगर ये दो लगी हुई हैं तो इसका मतलब है बंद मोड़ है, और अगर तीन होंगी तो इसका मतलब है ये बिल्कुल ही आपने कम फासले में ज्यादा मुड़ना है। तो इस ये होता है पैनल डायरेक्शनल परमानेंटे। पैनल वर्टिकल, ये वही चीज है, लेकिन आपको टनल की दोनों साइडों पे नजर आती है। तो ये कहता है यहाँ पे एस्ट्रेचामिento है, मतलब ध्यान से गुजरना है, इतनी ज्यादा सड़क की चौड़ाई नहीं है। Catafaros horizontales luminosos, काताफारोस लुमिनोसोस, ये सड़क के ऊपर जो रोशनी बनाई जाती है, इनका भी यही मतलब होता है कार्रिलेस को डिफरेंशियर करना। एक ट्रैक इसकी एक साइड पे होता है और दूसरा दूसरी साइड पे होता है, इनको कहते हैं काताफारोस ओरिजोंटालिस। Balizamiento circunstancial luminoso, तो ये distancia de seguridad con niebla, तो यहाँ पे मतलब एक गाड़ी का दूसरी गाड़ी के दरमियान जो फासला होता है, वो इसके साथ जो है ना वो चेक किया जाता है। काताफारोस ओरिजोंटल रिफ्लेक्टेंटे, ऊपर वाला था लुमिनोसो, इसका मतलब है उसकी अपनी रोशनी है, और यह रिफ्लेक्टेंटे, इसके ऊपर रोशनी पड़ती है तो ये रोशन होता है। मेन मकसद दोनों का सेम ही है, काताफारोस ओरिजोंटालेस, काताफारोस ओरिजोंटालेस। बालिसा सिलिंड्रिका, ये अक्सर सड़क पे हमें नजर आता है, तो इसको कहते हैं बालिसा सिलिंड्रिका, ये भी हमें गाइड करता है सड़क के ऊपर। और काताफारोस वर्टिकलेस, ये जो वर्टिकलेस होते हैं ये साइड पे लगे हुए होते हैं, ठीक है, इस तरह से ऊपर लगे होते हैं, ये होते हैं वर्टिकलेस। जो जमीन पे होते हैं वो होते हैं ओरिजोंटालेस। ये दोनों में फर्क है सिर्फ, मेन चीज दोनों की जो मीनिंग है वो सेम ही है। ये आपको गाइड करते हैं एक लाइन से बाहर ना जाने के लिए, या सड़क से बाहर ना जाने के लिए। अब जितने भी हमने देखे हैं उनमें एक मैंने वो आपको बताया था जो जरूरी है, ईतो बेरती से, और उसके साथ दूसरा जो जरूरी है जिसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं वो ये। ऑब्वियसली सबका जानना लाजमी है, कोई भी आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो ज्यादातर क्वेश्चंस में आते हैं जिनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, तो उनमें से एक ये है, सेंटिडो ए इंटेंसिडad de viento बताता है हमें। नाम क्या है इसका? मंगा दे वियंतो। मंगा दे वियंतो, ये एक गुब्बारा ही कह लें, जिसमें हवा, मतलब जिस तरफ हवा होती है उस तरफ उड़ना शुरू कर देता है, हवा इसके अंदर जो है ना वो भर जाती है। तो हमें ये क्या बताता है? हमें जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ सड़क पे ऊपर दूर कहीं मुझे ये नजर आ रहा है, तो ये मुझे बताता है, अगर आराम आराम से आहिस्ता से ये ढीला हो तो इसका मतलब इतनी ज्यादा हवा नहीं है, अगर इस तरह से हो तो इसका मतलब है हवा सख्त है। और दूसरा हमें बताता है किस तरफ की हवा है, सेंटीडो किस तरफ की है, और इंटेंसिडad स्पीड उसकी क्या है। उसके बाद ये नीचे आ जाता है अटेनुआडोर de impacto। अटेनुआडोर de impacto, इसका मेन मकसद होता है कि जब गाड़ी इसके साथ आके लगे तो जो इम्पैक्ट है, अगर लोहे के साथ होगा, जो नॉर्मल लोहा है उसके साथ होगा तो बहुत सख्त होगा, और ये क्या करता है थोड़ा सा उसके इम्पैक्ट को कमजोर करता है, ताकि इतना ज्यादा सख्त जो है ना वो ना लगे। खालोनेस de nieve, तो ये हमें पता चलता है कि जो बर्फबारी है वो कितनी हो रही है या कितने लेवल तक है। गुइया सोनोरास लॉन्गिट्यूडिनales, ये जो निशान है ये सड़क पे जो बाहर वाली लाइनें होती हैं उनके ऊपर होते हैं ये वाली, और ये सोनोरास इसलिए होते हैं तो जब इनके ऊपर से गाड़ी गुजरती है, मतलब समझ लें ये सड़क का किनारा है, तो जब इसके ऊपर होती है तो ये आवाज निकलती है, अजीब सी इनसे आवाज निकलती है। तो ये इसलिए होते हैं कि अगर गलती से ड्राइवर की गाड़ी बाहर जा रही है तो उसको पता चल जाए। इनको कहते हैं गुइया सोनोरास लॉन्गिट्यूडिनales।
कोई भी चीज इस तरह से, मिसाल के तौर पे ये गाड़ी है और ये सामने की तरफ इस तरह जा रही है, तो जितनी भी लाइनें हैं जो इस तरह सामने की तरफ होंगी, इनको कहते हैं लोंगिट्यूडिनales। ठीक है, और जो इस तरह से सामने से क्रॉस करेगी वो होगी ट्रांसवर्सल, और जो इस तरह साथ जिस तरफ गाड़ी जा रही होती है उस तरह होती है लोंगिट्यूडिनल। तो ये हमें क्या कह रहा है कि या सोनोरास लोंगिट्यूडिनales, मतलब आपकी गाड़ी जब सड़क से बाहर निकलने लगती है तो ये आपको बताती है, ये आवाज आती है, और आप अगर नींद आ रही है आपको तो आप जाग जाते हो। पोर्टिको कंट्रोल de Galibo, इसका मतलब ये होता है जब बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पे कहते हैं इतनी ऊंचाई वाली गाड़ियां गुजर सकती हैं, इससे ज्यादा ऊंचाई वाली नहीं गुजर सकती, तो ये वहां पे फिर लगाया जाता है ताकि इसके अंदर से जो गाड़ी गुजर जाएगी वो गाड़ी यहाँ पे आ सकती है। advierten y prohíben según la altura, protegen de salidas, ये जो प्रोटेक्शन मोटोरिस्टास होती है ये अक्सर आपने देखा होगा सड़क के साथ इस तरह का जो है ना वो सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, तो इनको कहते हैं प्रोटेक्शन मोटोरिस्टास, स्पेशली तौर पे मोटरसाइकिल वाले स्लिप होकर बाहर ना चले जाएं सड़क से। और प्रेतील प्रोटेक्शन दे सालिदास, तो यहाँ पे भी सेम ही होता है, आपको सड़क से बाहर जाने से ये रोकते हैं। बार्रेरा दे seguridad प्रोटेक्शन दे सालिदास, बिल्कुल वही सेम चीज जो है ना वो यहाँ पे भी, ये तकरीबन तीनों जो है ना वो सेम ही, इनका मकसद होता है कि गाड़ी सड़क से बाहर ना चली जाए। खालोनेस de nieve ये होते हैं, ये बताते हैं कि बर्फबारी कितनी हो गई है, मतलब इनका एक लेवल होता है, और उससे हमें पता चलता है कि कितने लेवल तक, कितनी ऊंचाई तक यहाँ पे बर्फ पड़ी हुई है, कितने मीटर या कितने सेंटीमीटर पड़ी हुई। अब हमने कर लिया है, अगर आपको याद हो कल जब हमने सेमाफोरोस या ये जो साइन बोर्ड्स हैं, इशारे हैं, जब इनका आगाज किया था तो हमने कहा था ये 5 हैं। ठीक है, जितनी भी मतलब ट्रैफिक है उसमें 5 किस्म के होते हैं। नंबर 1 पे आते हैं अखिंतेस, सबसे ऊपर वाला रंग वो इनका होता है, जो ये पुलिस वाले कहते हैं अखिंतेस कहते हैं, सबसे पहले वो मानी जाती है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं बालिसामियंतो, जो भी हमने देखे हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी इनकी होती है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं सेमाफोरोस, ये जो लाइट वाले होते हैं सेमाफोरोस। इसके बाद नंबर 4 पे आ जाते हैं बेर्तिकालेस, जो बोर्ड सड़क के साथ लगाए जाते हैं। और नंबर 5 पे या सबसे लो लेवल पे होते हैं मार्कास दियालेस, जो जमीन के ऊपर निशान होते हैं। ठीक है, तो अभी हम ये 2 पहले वाले देख चुके हैं, अब हम तीसरे का आगाज करने लगे हैं सेमाफोरोस का। तो सेमाफोरोस जो गाड़ियों के लिए होते हैं वो इस तरह के होते हैं। अगर इस तरह से एक लाइन है, मतलब एक आपको रेड कलर की लाइट नजर आ रही है या 2 नजर आ रही हैं, तो इसका मतलब होता है कि टेम्पररी तौर पे यहाँ पे दाखिला मना है, मतलब ये आपका रास्ता यहाँ पे बंद हुआ है। अगर इस तरह से आपको ग्रीन होगा और उसके ऊपर इस तरह के निशान होगा रेड कलर का, तो इसका मतलब है आप इस तरफ जा सकते हैं। और जब येलो के ऊपर निशान होगा तो रुकना है आपने, और अगर जो येलो निशान बंद और खुल रहा है, बंद हो रहा है, मतलब ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, तो इसका मतलब होता है कि आपने ध्यान से यहां से गुजरना है। ये तो आसान ही है। जब ग्रीन रेड और येलो की बात होगी वो तो देखते ही पता चल जाता है। ग्रीन जहां पे भी होगा वो मुझे कह रहा है कि आप गुजर सकते हो, रेड जहां पे भी होगा मुझे कहेगा कि रुक जाओ, और येलो जहां पे भी होगा उसका मतलब होता है ध्यान से गुजरना। लेकिन मसला ये तब होता है जब इनके ऊपर ये निशान लगे होते हैं। मिसाल के तौर पे ये नीचे वाले को ले लेते हैं, यहाँ पे जो मेन सेमाफोरो है वो तो ये है। ठीक है, मेन सेमाफोरो कौन सा है, ये रेड वाला निशान नजर आ रहा है, इसका मतलब है मैंने यहाँ पे रुक जाना है, मैं रुका हुआ हूँ। नीचे इसके येलो वाला है, उसमें कुछ भी नहीं नजर आ रहा, ग्रीन वाले पे कुछ भी नहीं नजर आ रहा। लेकिन इसके साथ एक और है, ठीक है, उसके ऊपर ग्रीन कलर का फ्लेचा है, तीर है उसके ऊपर ग्रीन कलर का, और वो कह रहा है आप यहां से राइट जा सकते हो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि बेशक मेन जो इशारा है वो रेड में है, रुकना है मैंने, se puede avanzar en el sentido de la flecha cediendo el paso, मैं यहां से सामने तो नहीं जा सकता क्योंकि रेड है, किसी भी और डायरेक्शन पे नहीं जा सकता क्योंकि मेन सेमाफोरो रेड है। लेकिन क्योंकि ये जो ग्रीन फ्लेचा ग्रीन नजर आ रहा है मुझे, तो ये मुझे कह रहा है ध्यान से
देख के, अगर लेफ्ट राइट से कोई आ रहा है तो पहले उसे गुजरने देना है, लेकिन तुम राइट मुड़ सकते हो। ठीक है, यहां पे देख लें मिसाल के तौर पे, ये जो ब्लू कार हमें नजर आ रही है, ये इसका मेन इशारा तो रेड है और ये रुकी हुई है, लेकिन साथ ग्रीन वाला भी है। तो अगर इसने राइट मुड़ना है तो ये रेड वाली कार को पहले गुजरने देगी, क्योंकि से देर करना, जब कोई नहीं आ रहा तो ये गुजर सकेगी, बेशक उसका मेन इशारा जो है ना वो रेड में है। और ये मतलब बहुत ही आसान है, सेमाफोरोस जो प्यातोनिस के होते हैं, ग्रीन होता है तो प्यातोन गुजर सकता है, रेड होता है तो रुकना होता है। और ये जो सड़क के ऊपर, ये भी हमने एक ट्रैक, स्पेशल किस्म का रील देखनी है, ट्रैक देखना है, जिसे कहते हैं रिवर्सिबल, तो उसके ऊपर ये ज्यादातर आते हैं। ये जो सड़क के ऊपर, किसी भी ट्रैक के ऊपर ये जो निशान होते हैं, अगर क्रॉस का निशान होगा तो उसका मतलब है ये ट्रैक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये रील आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जब उसके ऊपर ये फ्लेचा ग्रीन कलर का होगा तो इसका मतलब है आप इस ट्रैक का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब आप ठीक कर रहे हो, जा सकते हो इस पे। और अगर येलो के साथ इस तरह का फ्लेच आएगा तो हमें कह रहा है थोड़ी देर बाद इस ट्रैक ने बंद हो जाना है, साथ वाले ट्रैक पे चले जाओ। ठीक है, ये मुझे कोई प्रायोरिटी नहीं देते, मुझे कुछ भी नहीं कहते कि यहां से तुम आंखें बंद करके चले जाओ, सिर्फ और सिर्फ मुझे ये इन्फॉर्म करते हैं कि जिस ट्रैक पे तुम जा रहे हो इसका इस्तेमाल कर सकते हो या नहीं कर सकते, बस। अब आप इमेजिन करें, जो कि अक्सर पूछा जाता है, सवाल में भी पूछा जाता है, ये निशान आपके सामने फ्लेच है, ग्रीन कलर का फ्लेच है, किसी भी ट्रैक पे आप जा रहे हो, और साथ ही सामने आपको सेमाफोरो रेड नजर आ रहा है, तो क्या आपने रुकना है या इस ग्रीन को देख के आपने चलते रहना है? तो जवाब है इसका, आपने रुकना है। ये ग्रीन आपको ये नहीं कह रहा कि आपको प्रायोरिटी है या आप जाएं, ये सिर्फ ये कह रहा है इस ट्रैक पे आप ठीक खड़े हैं, आप चल सकते हैं। बाकी दूसरी स्पीड या लाइटें वगैरह सेमाफोर वो आपने दूसरे नॉर्मली फॉलो करने। ओके, उसके बाद ये सेमाफोर पैरासिक्लोस, ये सिर्फ और सिर्फ साइक्लों के लिए होता है। पहले ये सिक्लोमोटोरिस के लिए भी होता था, लेकिन इस वजह से एक दो क्वेश्चन भी इस तरह का आपको मिलेगा, लेकिन अब ये सिर्फ और सिर्फ साइकिल के लिए होता है। सेमाफोर पैरासिक्लोस, ग्रीन होगा तो जा सकते हैं, रेड होगा तो नहीं जा सकते। अब ये जो है, ये अक्सर आप लोगों ने बड़े शहरों में ये बस देखे होंगे। अगर आप बार्सिलोना, वैलेंसिया, मैड्रिड या किसी और बड़े शहर में, सेविया वगैरह में रह रहे हैं तो फिर आपने देखे होंगे, वरना छोटे शहरों वालों को हमें ये बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते। ये किसके लिए होते हैं? ये या तो ट्राम के लिए होते हैं, या बस का जो स्पेशल ट्रैक होता है, बस का या टैक्सी का जो स्पेशल एक लाइन होती है इनकी, तो ये उनके लिए होते हैं। ठीक है, बाकी दूसरी गाड़ियों ने इनको फॉलो नहीं करना होता, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए इनका मतलब क्या है। अगर ये इस तरह से है, ठीक है, ओरिजोनटल है, इसका मतलब होगा प्रोहिबे एल पासो, आप यहां से गुजर नहीं सकते। अगर ये सीधी है तो इसका मतलब है आप सामने जा सकते हो। अगर ये राइट साइड पे टेढ़ी है तो इसका मतलब है आप राइट साइड पे जा सकते हो, लेफ्ट साइड पे जा रही है तो लेफ्ट साइड पे जा सकते हो। अगर ये इस तरह से ऑन ऑफ हो रही है, इसका मतलब है आपने रुकना है, चाहे टेढ़ी है चाहे सीधी है, आपको कह रही रुक जाए। ठीक है, रुक जाए, क्योंकि अब ये बंद होने लगे। तो ये यहां पे सिर्फ दो चीजें याद रखनी, एक ये कि एक नॉर्मल ट्रैफिक के लिए नहीं है, बल्कि ट्राम और स्पेशल ट्रैक वाली गाड़ियों के लिए, टैक्सी, बस या ट्राम के लिए, नंबर एक। नंबर दो, ये याद रखना है कि जब ये इस तरह से होती है तो रुकने का कहती है, और जब इस तरह से होती है जाने का कहती है, या जिस डायरेक्शन में भी हो उस तरफ जाने का कहती है। और जब ये परपाद्यार कर रही है, इस चीज को कहते हैं परपाद्यार करना, ऑन ऑफ होना, तो इसका मतलब होता है रुक जाओ। उसके बाद जो सेन्यालेस, जो सेमाफोरोस थे वो यही है। ठीक है, जो हमने सेमाफोरोस याद रखने हैं या जो टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे लाइट वाले, वो ये हैं अभी जो हमने देखे। अब आ जाते हैं सेन्यालेस वर्टिकालिस पे, जो कि सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब अभी तक हमने कौन से देखे हैं? अखेंटेस, पुलिस वाले, बालिसामियंतो और सेमाफोर। अब हम कौन से देखेंगे? जो सड़क के साथ खड़े होते हैं, वर्टिकालिस। पीछे कौन से रह जाएंगे? मार्कस बियालिस, नंबर 5 पे। ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि ये जो
इनकी प्रायोरिटी लिस्ट है या प्रायोरिटी क्या इसको कहेंगे, तरतीब है, वो आपके जहन में बैठ जाए। सबसे पहले पुलिस वाले, उसके बाद बालिसामिento वाले, तीसरे नंबर पे सेमाफोरो, और उसके बाद वर्टिकालेस, और एंड पे जो होते हैं वो मार्कस पियालेस होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो वर्टिकालेस होते हैं इनमें कुछ कंफ्यूजन वाले होते हैं जिन पे हम थोड़ा ज्यादा टाइम लगाएंगे, वरना सिर्फ सिर्फ उनका मैं आपको मतलब बताता जाऊंगा और हम उनको पसार करते जाएंगे। सबसे पहले ये निशान आपको जो नजर आ रहा है, इसको अगर आप समझ लेंगे तो कह लें 10 से 15 क्वेश्चन इसी के ऊपर मुख्तलिफ तरीकों से किए जाते हैं, सबकी आपको समझ आ जाएगी। इन दोनों में फर्क क्या है? बिल्कुल सेम नजर आ रहे हैं, ठीक है। फर्क दोनों में ये है, अच्छा ये जो नीचे लोंगिट्यूड और डिस्टेंस लिखी हुई है ये आपको एग्जाम में नहीं दिखेगी, ये सिर्फ अभी समझाने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो ऊपर है ये दोनों सेम है, सिर्फ ये इसका फर्क है, एक में ये तीर है और दूसरे में नहीं है। तो फिर इनका मतलब, इनका डिफरेंस क्या है दोनों का आपस में? डिफरेंस ये है, पहली बात जो कॉमन है दोनों में वो ये कि दोनों खतरे के हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल शेप में है। ये कल हमने देखा था, इनको क्लासिफिकार किया था पिछली क्लास में। जो ट्रायंगल शेप में होते हैं वो पेलिग्रो के होते हैं, जो गोल होते हैं और सर्कल उनका रेड होता है वो किस चीज के होते हैं? प्रोहिबिशन के, वो ममनू करते हैं। और जो गोल होते हैं, बैकग्राउंड उनका ब्लू होता है, ठीक है, बैकग्राउंड ब्लू होता है, वो किस चीज के होते हैं? ओब्लिगासियोन के, लाजमी करार दे रहे होते हैं कोई भी चीज आपके लिए। ये भी हम देखेंगे, सारे देखेंगे, सिर्फ दिमाग में बिठाने के लिए, याद करवाने के लिए बोल रहा हूं। और जो चोरस होते हैं वो होते हैं इंडिकासियोन के, सिर्फ आपको इतला करते हैं। ठीक है, तो ये चार किस्म के सेन्यालिस वर्टिकालिस हैं जो कि हमने देखने हैं। सबसे पहले हमने आगाज किया इनसे। तो ये जो है, इन दोनों में जो फर्क है, जिसमें तीर होगा उसका मतलब होता है, ये हमें बताता है जो खतरा ऊपर है, यहाँ पे ये है, कोई भी खतरा यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे मैं कह रहा जी मोड़ है, ठीक है, एक मोड़ नहीं है बल्कि एक मोड़ों का सिलसिला है, कुर्बास सुसेसिवास, ठीक है। और ये मोड़ का सिलसिला 200 मीटर तक जारी रहेगा, हो सकता। और पहला मोड़ किस तरफ है? लेफ्ट, ठीक है। तो ये जो कह रहा है, ये कह रहा है यहां से आपने लेफ्ट मुड़ना है, फिर राइट आप मुड़ेंगे, फिर हो सकता है लेफ्ट, फिर राइट, फिर मतलब किसी और तरफ, इस तरह से। और टोटल फासला जो आपने ये मोड़ का तय करना है ये 200 मीटर है। 200 मीटर तक आपको इस तरह से मोड़ नजर आएंगे। और ये जिसके साथ ये तीर नहीं होता, इसका क्या मतलब होता है कि जो ऊपर खतरा बताया गया है, ये खतरा इतने मीटर बाद स्टार्ट होना है। मतलब ये कि ये निशान आपको नजर आएगा यहां पे, ये आपको यहां पे नजर आएगा, 200 मीटर लिखा हुआ होगा, तीर होंगे ऊपर दोनों तरफ, ठीक है। और ये जो निशान है ये यहां पे आपको नजर आएगा, और ये हमें बताता है 200 मीटर बाद, ये फासला 200 मीटर तय करने के बाद इस खतरे ने स्टार्ट होना है, ठीक है। जिसके साथ तीर नहीं होते वो कहता है इतने इतने मीटर्स बाद ये खतरा स्टार्ट होगा, और जिसमें वो तीर लगे होते हैं उसका मतलब होता है ये जो खतरा है ये इतनी देर जारी रहेगा। समझ आ गई है? अगर किसी को नहीं आई तो वो पूछ सकता है। अच्छा, अब बाकी जो है तकरीबन सिमिलर ही होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, तो इसलिए हम उन पे ज्यादा टाइम जो है ना वो नहीं लगाएंगे। ये जो है सबसे पहले ये कहता है यहाँ पे इंटरसेक्शन कौन प्रियोरिटास है। एक चौक पे आप जा रहे हैं, और क्योंकि आप वाली सड़क ये ज्यादा चौड़ाई में है, साइड से जिसने आना है, दोनों साइडों से जिसने आना है वो कम चौड़ाई वाली है, तो इसका मतलब है एक ऐसा चौक है जिसपे आपको प्रायोरिटी है, दूसरे ने आप रुक के आपको पहले गुजरने देना है। और ये कह रहा है जिसने राइट से आना है उसने आपको पहले गुजरने देना है, प्रायोरिटी आपको ही है। ये कहता है, सॉरी, लेफ्ट से जिसने आना है, और यहां कह रहा है जिसने राइट से आना है। और ये जो होती है, इन दोनों में फर्क क्या है कि ये जो चीज है इसको कहते हैं इनकॉर्पोरासियन। ये जो आपके साथ सड़क ने मिलना है, इनकॉर्पोरासियन, उस पे भी आपको प्रायोरिटी है। ये जो राइट साइड से इनकॉर्पोरासियन होनी है इस पे भी आपको प्रायोरिटी है।
और ये जो साइडों से आने हैं एक्सेस होने हैं, मुख्तलिफ हो सकता है यहाँ पे मतलब किसी का गैरेज हो, किसी की कोई चीज हो, तो ये जो साइडों से लोगों ने आना है इन पे भी आपको प्रायोरिटी है। यहाँ पे सीखने वाली या समझने वाली सिर्फ बात ये है कि मुझे पता होना चाहिए कि ये जो मेरी तरफ ज्यादा चौड़ाई वाली है ये मुझे प्रायोरिटी दे रही है बाकियों पे। ठीक हो गया? अगर एक साइड से आ रही है तो उस तरफ पे प्रायोरिटी है, दूसरी साइड से आ रही है तो उस तरफ से प्रायोरिटी है मुझे। उसके बाद इंटरसेक्शन con prioridad de la derecha, ये कह लें अगर 10 सबसे अहम तरीन कॉन्सेप्ट है ना पूरे लाइसेंस में 10, तो उनमें से उन 10 में से एक ये कॉन्सेप्ट है हमारा जो क्लियर होना चाहिए। ठीक है? इमेजिन करें कोई भी चौक आपको नजर आता है, या तो उस पर आपको ये निशान नजर आता है ये क्रॉस का किसी भी चौक पे, या ये निशान होता है या कोई भी निशान नहीं लगा हुआ होता। दोनों सूरतों में जो रेगला जनरल दे प्रियोरिडाद है वो अप्लाई होगा। रेगला जनरल दे प्रियोरिडाद, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो रेगला कहते हैं किसी भी कायदे को, कानून को, जनरल आम, प्रियोरिडाद प्रायोरिटी का। तो रेगला जनरल दे प्रियोरिडाद ये कहता है जहां पे ये निशान होगा जो कि बाकायदा तौर पे कह रहा है कि आपने उसको अप्लाई करना है, या कोई भी निशान नहीं है, उस चौक पे रेगला जनरल दे प्रियोरिडाद अप्लाई होगा। और वो क्या कहता है रेगला? वो ये कहता है कि राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड से आने वाले पे प्रायोरिटी है। समझ आ रही बात? रेगला जनरल दे प्रियोरिडाद कहता है जो राइट साइड से आ रहा है उसको लेफ्ट साइड से आने वाले पे प्रायोरिटी है। जो गाड़ी राइट साइड पे होगी उसे पहले गुजरने का। ठीक हो गया? अब यहां पे आप देख सकते हैं तीन चीजें हैं, काम्योन है, मोटरसाइकिल है और कार है। सबसे पहले कौन गुजरेगा? मोटरसाइकिल देखता है जी मेरे राइट पे कौन है, कार है, मैं नहीं गुजर सकता। कार देखती है इसकी राइट साइड पे काम्योन है, मैं नहीं गुजर सकती। काम्योन देखता है उसकी राइट साइड खाली है, तो सबसे पहले काम्योन गुजरेगा, फिर कार की राइट साइड खाली हो जाएगी, कार गुजरेगी, और फिर ये जो मोटरसाइकिल है ये गुजरेगा। समझ आ गई बात की? रेगला जनरल दे प्रियोरिडाद है जो राइट साइड से आएगा वो पहले गुजरेगा। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है? अब आप लोगों ने इमेजिन करना है कि ये कार नहीं है यहां पे। ठीक है? कार नहीं है यहां पे, और ये जो मोटरसाइकिल है इसने इस तरह से जाना है दूसरी तरफ, तो पहले कौन गुजरेगा? ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर भी अक्सर क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं ताकि बंदे को समझ आए कि यहां पे मैंने किस तरह से रेगला जनरल दे प्रियोरिडाद अप्लाई करना है। तो यहां पे आप देखें, अगर तो मोटरसाइकिल ने सामने जाना होता, ट्राले ने सामने जाना होता, फिर तो प्रायोरिटी की बात ही कोई नहीं है, दोनों ने जाना है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। अब अगर मोटरसाइकिल ने अपनी लेफ्ट साइड पे मुड़ना है, और जब उसने मुड़ना है उसने काम्योन के आगे से गुजरना है, समझ लें जब यहां पे पहुंच जाएगा मोटरसाइकिल, तो काम्योन उसकी किस साइड पे होगा? उसकी राइट साइड पे। इसका मतलब है मोटरसाइकिल को यहां पे गुजरने का हक नहीं है, पहले काम्योन गुजरेगा और उसके बाद मोटरसाइकिल अपनी लेफ्ट साइड पे मुड़ेगा। या इस तरह से आप याद रख लें इसको। ठीक है? या इस तरह से याद रख लें, या इस तरह से याद रख लें कि जिसने अपनी काररील तब्दील करनी है उसने दूसरे को पहले गुजरने देना। क्योंकि मोटरसाइकिल यहां अपनी काररील में आ रहा है, लेकिन यहां पे आपने दूसरी दूसरी काररील पे उसने जाना है, सामने नहीं जाना, बल्कि अपनी डायरेक्शन तब्दील करनी है। तो जब आप डायरेक्शन तब्दील करेंगे तब आपने पहले दूसरे को गुजरने देना। दोनों तरह से जो जैसे भी आपको आसान लगता है अपने ज़हन में बिठा लो। अगर आप इस तरह से करते हैं कि यहां जब आएगा इसके सामने से गुजरेगा तो ये उसकी राइट साइड पे आ जाएगा, तो राइट वाले ने पहले गुजरना है, तो काम्योन पहले गुजरेगा। या आप कहते हैं जिसने तब्दील करनी काररील उसने दूसरे को पहले गुजरने देना, तो क्योंकि यहां पे मोटरसाइकिल तब्दील करेगा तो वो पहले काम्योन को गुजरने देगा। ¿Entendido? Vale, seguimos. कुछ और señales verticales जो ये पेलीग्रो के हैं, याद रखें ये जो निशान है ये पेलीग्रो का होता है, खतरे का निशान होता है। ये जो ट्रायंगल शेप में होता है ये खतरे का। तो इसमें ये जो निशान है ट्रामो रेगुलादो por semáforos, जब ये निशान आएगा तो ये सिर्फ हमें ये बता रहा है ध्यान से यहां से गुजरना है, यहां से आगे सेमाफोरोस हैं, अशारे हैं। ये नहीं कि मतलब
क्योंकि पहले तुम आबादी से बाहर थे तो अपनी स्पीड के साथ आ रहे हो और यहाँ पे भी स्पीड ही दिखाते जाओ, यहाँ पे इशारे लगे हुए हैं, हो सकता है कि तुम्हें इशारा रेड में मिल जाए, इसलिए आराम से जाना है। ये होता है पुएंते मोबिल। ये हमें कहते हैं ध्यान से खतरा है सामने। किस चीज का खतरा है? एक पुएंते मोबिल का, एक ऐसा पुल है जो कि खुल जाता है या बंद हो जाता है। खुल जाता है मतलब जब ये ऊपर हो जाएगा तो नीचे से बड़ी बड़ी कश्तियां गुजर सकती हैं, और जब ये बंद हो जाता है तो ऊपर से गाड़ियां गुजरती हैं। तो ये होता है पुएंते मोबिल। इस पे भी आपने, इस खतरे को आपको बताता है। और ये हमें कहता है ध्यान से आगे, सिर्कुलासियोन गिराटोरी आ रहा है, रोतोंडा आ रहा है, गोल चक्कर आ रहा है। ये हमें कह रहा है फुerte pendiente descendente। पहले ये तीर नहीं होता था, अब इन्होंने साथ में तीर भी लगा दिया ताकि हमें पता चले। descendente कहते हैं नीचे की तरफ, इसका मतलब है ढलान है यहाँ पे नीचे की तरफ, और इसका मतलब है ढलान है या pendiente है ऊपर की तरफ। उसके बाद क्रूसे दे त्राम्बिया, ये कहता है ध्यान से, यहां से ट्राम की जो है ना वो लाइन गुजरेगी। ट्राम का आपने ट्रेन से कैसे डिफरेंशियर करना है? जिसके ऊपर ये बिजली की तार के साथ जो कनेक्शन होता है, जब जिसके ऊपर ये लगा होगा ये ट्राम होती है। ठीक है, अक्सर नीचे नाम नहीं भी लिखा होता, तो हमने इसको नॉर्मल ट्रेन से, नॉर्मल ट्रेन ये है, इससे उसको डिफरेंशियर क्या करना है, इसके ऊपर ये निशान है और साइड से आपको दिखाई जाती है। पासवा निवेल कौन बार्रेरास, इसका मतलब है एक फाटक है या ट्रेन की लाइन है जिसपे फाटक है, मतलब वो बंद भी हो सकती, खुली भी हो सकती है। और इसका मतलब है अगर सिर्फ ट्रेन का आपको निशान दिखाया जाए तो इसका मतलब है ट्रेन की लाइन में गुजरना है, वहां पे फाटक नहीं है, आपने खुद ही रुकना है। सिचुएशन दे पासो a nivel sin barrera, इसका भी मतलब है ये जो एक क्रॉस होगा इसका भी मतलब है कि यहां से ट्रेन की लाइन में गुजरना है, वहां पे फाटक नहीं है, खुद ही रुकना है तुमने। और जब ये एक पूरा होगा और एक आधा होगा, इसका मतलब है एक से ज्यादा लाइनें हैं ट्रेन की और वहां पे फाटक नहीं है, खुद ही तुमने रुकना है। इसका मतलब ये हुआ कि फाटक वाली सिर्फ एक निशान है, सिर्फ एक, और वो है जब यहाँ पे आपको ये इस तरह से फट्टे नजर आएंगे। बाकी ये तीनों जो है ना ये कहते हैं सीन बारेरा, वहां पे कोई फाटक नहीं है, खुद ही आपने रुकना है। और ये जो निशान है ये सड़क की दोनों साइडों पे होते हैं, जहां पे ये पासवा निबेल होता है, जहां से मतलब एक फाटक होती है, चाहे बंद हो या ना हो, लेकिन ये सड़क की दोनों साइडों पे होते हैं। हमें बताते हैं इतने फासले के बाद ट्रेन की लाइन है। अगर एक लाइन होगी तो हमें कहता है 100 मीटर रह गया सिर्फ, उसके आगे ट्रेन की लाइन है। दो होंगी तो 150 मीटर है, तीन होगी तो 200 मीटर है। अब आप देखें ये दोनों, ये दो सेम ही तरह के हैं, डिफरेंस क्या है? ये वाली हैं ये सड़क की लेफ्ट साइड पे होती हैं क्योंकि ये राइट साइड पे झुकी हुई हैं। ठीक है, जिस तरफ सड़क होती है उस तरफ ये झुकी हुई होती है। तो ये अगर मैं आपसे पूछूं, नीचे मतलब कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये एक निशान आपको दिखाऊं कि ये सड़क की किस साइड पे होंगी, तो हमने देखना है किस तरफ ये झुकी हुई हैं। जिस तरफ झुकी होंगी उस तरफ जो है ना वो ये सड़क होगी, या आप ये कह लें कि ये आपस में मिलके वी शेप बनाती हैं। ठीक है, बहरहाल मेरे से वी शेप नहीं बनी, दोनों साइडों वाली आपस में मिलके वी की शेप बनाती हैं, मतलब सड़क इनके दरमियान में होती है। इस तरह से याद कर लें या इस तरह से याद कर लें कि जिस तरफ ये झुकी हुई हैं या गिरी हुई हैं, जिस तरफ जो नीचे वाला हिस्सा है उस तरफ सड़क होती है। तो इसका मतलब क्या होता है? प्रोक्सिमिदाद de un paso a nivel puente móvil या muelle। मतलब ये तीन जगहों पे हमें मिल सकते हैं। एक उस जगह पे जहां पे ट्रेन की पटरी गुजरेगी, मतलब आप जा रहे हैं और अचानक सामने से इस तरह से ट्रेन की पटरी नहीं गुजरना है, तो वहां पे हमें मिल सकते हैं। पुएंटे मोबिल पे मिल सकते हैं ये वाला, इससे पहले मिल सकते हैं। और नंबर तीन मुएये, ये भी आएगा, मैं आपको बताऊंगा। मुएये वो होता है कि आप एक सड़क पे जा रहे हैं और उसके एंड पे पानी पानी है, मतलब वो आगे रास्ता कोई नहीं है, मतलब आगे जाएंगे तो पानी में आप गिर जाएंगे। ये ज्यादा बंदरगाहों पे होता है, तो मुहैये पे मिल सकती है। मतलब तीन सिचुएशन में हमें ये मिल सकते हैं। और हमें याद क्या रखना है इसका कि एक के कितने मीटर होते हैं, दो के कितने मीटर होते हैं और तीन के कितने मीटर है। एक का 100 मीटर, दो का 150 और तीन का 200 मीटर का फासला। और दूसरी चीज इनकी याद क्या रखनी है कि ये सड़क की किस साइड पे है, जिस तरफ ये झुकी हुई है उस तरफ सड़क हो। ओके, सेगिमोस। अब ये देखें, अभी भी हम उसी तरह के जो साइन बोर्ड्स हैं उनमें ही हैं।
कौन से हैं? खतरे वाले। अब ये जो येलो बैकग्राउंड है जहां पे भी आपको मिलेगा वो निशान ओबरा की वजह से होगा। ठीक हो गया? येलो बैकग्राउंड हमें बताता है कि यहाँ पे काम हो रहा है, सड़क पे काम हो रहा है, ओबरा से। उसके बाद पाविमेंतो देस्लिजांते। पाविमेंतो देस्लिजांते मतलब यहाँ पे जो जो रोड है वो स्लीपिंग है, मतलब आपकी गाड़ी स्लिप हो सकती है। पाविमेंतो देस्लिजांते। उसके बाद ये जो निशान है ये सिर्फ हमें कहता है येलो और निएवे, बर्फ आपको मिल सकती है सड़क पे। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि स्लीपिंग है बर्फ की वजह से। ये कुछ भी नहीं कहता किस वजह से स्लीपिंग है, सिर्फ ये कह रहा है कि सड़क जो है ना वो, सड़क पे तेल हो सकता है, सड़क पे कोई भी चीज गिरी हो सकती है जिसकी वजह से स्लीपिंग है। और ये कहता है जी स्पेशल तौर पे बर्फबारी की वजह से। ये कहते हैं जी खतरा है आगे बच्चे हो सकते हैं कोई स्कूल वगैरह। ये कहता है खतरा है आगे प्यातों से हो सकते हैं। ये कहता है खतरा है आगे जानवर हैं, पालतू जानवर। ठीक है, पालतू जानवर का खतरा है। प्रायोरिटी यहां पे किसी को भी नहीं दे रहा, किसी एक में भी हमने ये नहीं कहा कि फलां को प्रायोरिटी है, बच्चों को प्रायोरिटी है या फलां को नहीं, सिर्फ खतरे से बता रहा है ये हमें। और ये जो हिरन होता है जिसमें उसमें होते हैं एनिमल्स एंड लिबर्टास, जो जंगली जानवर हैं वो यहां से गुजर सकते हैं। ठीक है, इतला दे रहा है हमें। और ये नया निशान है, तो ये कहते हैं जी ये खबालिस होते हैं, ये यहाँ पे गुजर सकते हैं। ये वाला जानवर जो आपको तस्वीर में नजर आ रहा है, तो इससे बाकायदा तौर पे इससे खतरा है। ये हरन कहता है कोई भी जंगली जानवर, और ये कहता है खबालिस। ठीक हो गया? और ये बियंतो ट्रांसवेर्साल, आपको याद है थोड़ी देर पहले हमने मंगा भी देखा था। ठीक है, जो मंगो हमने देखा था जिसमें हवा भरी जा सकती है, एक तरफ होता है या दूसरी तरफ होता है, तो वो हमें बताता है इंटेंसिडad और सेंटिडो, किस तरफ की हवा है और कितनी हवा है, क्योंकि उसमें बाकायदा तो पे हवा भरी जाती है, जिस तरफ की होगी उस तरफ वो मतलब उड़ रहा होगा। लेकिन ये क्योंकि एक बोर्ड है लगा हुआ है, तो ये सिर्फ हमें बताता है कि यहां एक साइड की या दूसरी साइड की हवा हो सकती है। अब इसलिए ये उस वक्त के मुताबिक एक तरफ या दूसरी तरफ तो नहीं जा सकता, ये स्टिल इसी तरह से रहता है। तो ये सिर्फ बताता है यहां पे आम तौर पे यहां पे खतरा होता है आंधी से, एक तरफ की या दूसरी साइड। प्रोजेक्शन दे ग्राविया, इसका मतलब है कि जमीन के ऊपर जो है ना वो बजरी वगैरह है और वो ऊपर आके आपकी गाड़ी पे लग सकती है, स्पीड कम कर लें या ध्यान से चलाएं। ये कहता है खतरा है साइकिल वालों से, वो गुजर सकते हैं यहाँ पे। ये कहता है कॉन्खेस्टियन, मतलब यहाँ पे ट्रैफिक जाम होती है आमतौर पे, खतरा है, ध्यान से चलानी, हो सकता है सामने ट्रैफिक रुकी हुई हो। उसके बाद सर्कुलेशन इन ambos lados, खतरा है क्योंकि ये टू वे रोड है, आगे से भी गाड़ियां आ जाती हैं। उसके बाद personas con dificultades motrices o sensoriales, ये इसका मतलब है कि यहाँ बड़ी एज के लोग आपको मिल सकते हैं सड़क पे, ध्यान से जाना है, जिनको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां या मुश्किलात हो सकती हैं सुनने की या चलने की। पासोस दे पेatones y ciclistas, यहाँ पे हमें सिर्फ ये नहीं कह रहा कि पैदल चलने वाले हो सकते हैं, यहाँ पे कहता है खतरा आगे पासो दे पेatones होंगे, उनको वहां पे ध्यान से आप तुमने पहले गुजरने देना है। और ये कहता है सिर्फ पासो पारा सिक्लिस्टा, साइकिल वालों का। इसका मतलब है visibilidad reducida, ये जो आपको नजर आ रही है, आधी गाड़ी नजर आ रही है आधी नहीं नजर आ रही, इसका मतलब है ठीक तरह से आपको दिखाई नहीं देगा, धुंध होगी। स्पेशली तौर पे धुंध नहीं, सिर्फ ये है कि आपको दिखाई नहीं देगा किसी भी वजह से। एस्कालोन लातेराल, एक तरफ से सड़क जो है ना वो ऊंची है, आपकी गाड़ी बराबर नहीं होगी, इसको कहते हैं एस्कालोन लातेराल। डेस्प्रेंडिमिento, इसका मतलब है पहाड़ों से कुछ गिरने का खतरा है, ध्यान से। और ये बहुत अहम है इसका, क्योंकि कोई डायरेक्ट मतलब नहीं होता, लेकिन इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जितने खतरे हमने पहले बताए हैं उनके अलावा कोई और खतरा हो सकता है सामने, जितने पहले मेंशन कर चुके हैं उनके अलावा कोई और भी हो सकता है। और इसका मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन इन ला calzada, कोई रुकावट है सड़क के ऊपर, या तो गाड़ी खराब हुई है या किसी का सामान गिरा हुआ है, मतलब यहाँ पे सड़क पे आप मतलब ध्यान से जाना, सामने सड़क पे कोई चीज पड़ी हुई होगी। और कारिल ट्रेंसादो, ये भी नया है, इसका मतलब है थोड़ी देर बाद इस साइड वाली गाड़ियां उस तरफ चली जाएंगी और यहां से आने वाली इस तरफ जाएंगी, तो ध्यान से, क्योंकि इन्होंने क्रॉस करना है आपस में।
ओके हो गया। तो ये अभी हम किस किस टाइप के सेन्यालिस में जा रहे हैं? खतरे के, ट्रायंगल शेप है, खतरे के निशान देख रहे हैं हम अभी। आगे आ जाते हैं, सेन्यालिस दे prioridad। ये यहां पे ये बताते हैं प्रायोरिटी किसको है, ठीक है, ये समझने वाले हैं। अभी तक जो हमने देखे हैं ये पीछे, ये ट्रायंगल किस तरफ, किस तरह के थे? ऊपर की तरफ, समझ आ रही है? क्योंकि ये जो निशान होता है ये नीचे की तरफ होता है, ये इसके दो जो इकट्ठे होते हैं ये नीचे की तरफ होते हैं। ये सिर्फ एक ही निशान है और इसका मतलब क्या होता है? सेदा एल पासो, गिव वे। आपने दूसरों को पहले गुजरने देना है। जब आपके सामने ये होगा तो इसका मतलब है जो लेफ्ट या राइट से गाड़ी आएगी उसको पहले आपने गुजरने देना है। अगर आ रही है तो रुकना है, अगर कोई गाड़ी नहीं आ रही लेफ्ट या राइट से तो आपने निकल जाना है, लाजमी नहीं है रुकना। इसको कहते हैं सेदा एल पासो। डिटेंसियोन ओब्लिगाटोरिया का मतलब है जहां पे स्टॉप का निशान होगा, इसका मतलब यह है कि चाहे कोई गाड़ी लेफ्ट राइट से आ रही है या नहीं आ रही, आपने जो स्टॉप की लाइन होगी उस लाइन से पहले रुकना ही रुकना है, लाजमी है रुकना, स्टॉप। जब ये निशान होगा आपको, ये अंडे अंडे वाला निशान, येलो और व्हाइट, तो इसका मतलब ये है कि जिस रोड पे आप जा रहे हो इस पे आपको प्रायोरिटी है। लेफ्ट राइट से जो भी आएगा, जब तक इसके ऊपर इस तरह का आपको निशान नहीं मिलता जो कह रहा है प्रायोरिटी खत्म हो रही है, तब तक आपको प्रायोरिटी है, आप जा सकते हैं, आंखें बंद करके जा सकते हैं। लेफ्ट राइट से कोई भी प्रायोरिटी के साथ नहीं आएगा। इस निशान का मतलब होता है, ये उस वक्त आपको मिलेगा, ये दोनों निशान आपको उस वक्त मिलेंगे जब आप एक रोड पे जा रहे हैं, इस तरह से आप रोड पे जा रहे हैं और अचानक से कोई पुल आ गया, ठीक है, नहर का पुल है जहां से दोनों गाड़ियां इकट्ठी नहीं गुजर सकती, ठीक है। इस चीज को कहते हैं एस्ट्रेचामिento। तो एस्ट्रेचामिento पे आपको ये निशान, या आपके सामने ये निशान आ सकता है या ये निशान आ सकता है। तो अगर आपके सामने ये वाला निशान है तो इसका मतलब है आपकी साइड पे रेड वाला है। इसका मतलब यह है कि जो सामने से आएगा उसने पहले गुजरना है, आपने बाद में गुजरना है। अगर आपके सामने ये वाला निशान है तो आपके सामने कौन सा हो गया? व्हाइट वाला। रेड किसके सामने होगा? सामने से आने वाले के। तो ये हमें ये कहता है कि आपने पहले गुजरना है, उसने आपको पहले गुजरने देना है, वो बाद में गुजरेगा। ठीक हो गया? तो ये याद रखने हैं, बहुत अहम है। जब ये निशान लगे हुए होंगे तो फिर ये हमें बताते हैं प्रायोरिटी किसको है। बाद में हम देखेंगे जब ये निशान नहीं होता तो फिर किसने पहले गुजरना है, लेकिन उसके ऊपर बाद में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी तक क्योंकि हम सिर्फ जो है ना वो निशान देख रहे हैं, तो ये दो निशान हमें स्ट्रेचामिento पे मिलेंगे। अगर ये ब्लू बैकग्राउंड वाला हुआ तो हमें प्रायोरिटी है, अगर ये गोल रेड सर्कल वाला हुआ तो सामने से आने वाले को प्रायोरिटी है। सेñales de prohibición, आगे आ जाते हैं निशान आपको जो मना करते हैं किसी भी चीज से। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे सामने जो निशान आ गए हैं ये है प्रोहिबिशन के। ये वो निशान है जो हमें मना कर रहे हैं, जो कि इसके अंदर होगा उससे हमें मना कर देते हैं। पहले हमने कौन से देखे हैं? सबसे पहले हमने देखे हैं ट्रियंगल वाले, वो खतरे का बता रहे हैं कि यहाँ पे खतरा है इस चीज का या दूसरी चीज का। और ये वाले जो है ये हमें बताते हैं कि मना कर रहे हैं किसी भी काम से। तो सबसे पहले ये वाला है जिसका मुकम्मल तौर पे रेड है और इसके अंदर इस तरह से व्हाइट कलर की लाइन लगी होती है, तो ये हमें कहता है एंट्रादा प्रोहिबिदा।
ठीक है, ये कह रहा है इंत्रादा प्रोहिबिदा, इसका मतलब है यहां आप दाखिल नहीं हो सकते। ये कहता है जिसके अंदर ये ब्लैक कलर की लाइन है, ये कहता है आपने यहां पे रुकना है एक दफा लाजमी, रुक के आगे जाना है। ये कहां पे हमें मिल सकता है? जब आप किसी ऑटोपिस्टा पे जाते हैं जहां पे आपने टूल पे करना होता है, टैक्स आपने पे करना होता है, तो वहां पे आपने ऑब्वियसली टैक्स पे करके ही जाना है, तो वहां पे ये लगाया जाता है। या जब आप जाते हैं कहीं पे भी पुलिस ने नाका लगाया होता है, वहां पे ये होता है कि आपने रुकना है, रुकने के बाद आपने जाना है। और ये जो निशान है बिल्कुल सर्कल है और उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है सिर्कुलासियोन प्रोहिबिदा, यहां आप दाखिल भी नहीं हो सकते, यहां से कोई निकल भी नहीं सकता, इस रोड पे गाड़ी जा ही नहीं सकती। समझ आ गई है? अब इन दोनों में फर्क आपने जेहन में रख लेना है। जिसपे सिर्फ एक व्हाइट कलर की लाइन है वो कहता है दाखिल नहीं यहां पे तुम हो सकते, लेकिन सामने से गाड़ियां आ सकती हैं। मतलब ये इस तरफ से उस तरफ नहीं जा सकते, वहां से गाड़ी आ सकती है। लेकिन जब कुछ भी नहीं होता, उसका मतलब है इस सड़क पे ना आप जा सकते हैं या ना यहां से कोई आ सकता है। इंत्रादा प्रोहिबिदा a vehículos de motor, इसका मतलब ये होता है मोटर वाली कोई भी गाड़ी यहां दाखिल नहीं हो सकती। आपको याद होगा पिछली क्लास से, क्लास नंबर 1 से, जब हमने गाड़ियों को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया था, तो वहां पे हमने देखा था कि जो गाड़ियां उनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा होता है सिन मोटर, मोटर वाली जो नहीं होती। दूसरा होता है नो considerados de मोटर, होती मोटर वाली है लेकिन उनको हम मोटर वाली नहीं मानते, सिक्लोमोटर हो गया, ट्राम हो गई, माजूर लोगों की गाड़ी होगी। और तीसरे नंबर पे वो होती हैं जो मोटर वाली होती हैं, जिनमें सारी गाड़ियां, बाकी सारी गाड़ियां आती हैं और स्पेशल गाड़ियां भी उसी में आती हैं। ठीक है, तो ये जो मोटर वाली गाड़ियां, इनका ये दाखला जो है ना, ये मना कर रहा है ये वाला निशान, जिसपे कार का और मोटरसाइकिल का निशान है। ये कहता है जी मोटर वाली गाड़ी कोई भी यहां से गुजर नहीं सकती। और जब सिर्फ कार का निशान होगा तो ये कहता है entrada prohibida a vehículos de motor, मोटर वाली कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती। तो क्योंकि यहां पे मोटरसाइकिल नहीं है, तो 2 टायरों वाला मोटरसाइकिल यहां पे जा सकता है। ठीक है, इन दोनों में फर्क ये है, और फोटो से भी क्लियर नजर आ रहा है। जहां पे सिर्फ कार होगी तो मोटर वाली कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती, सिवाय किसके? एक्सेप्टो का मतलब होता है सिवाय, सिवाय किसके? मोटरसाइकिल 2 टायर वाला। और जब सिर्फ मोटरसाइकिल की होगी तो ये इसका मतलब है मोटरसाइकिल यहां दाखिल नहीं हो सकता। और जब कम्यून होगा इस तरह से, या कम्यून के ऊपर वजन लिखा हुआ होगा, तो इसका मतलब है अगर सिर्फ कम्यून है तो कहते हैं जी कोई भी सामान वाली गाड़ी यहां से नहीं गुजर सकती। ठीक है, अगर सिर्फ कम्यून का निशान है तो इसका मतलब है कोई भी सामान वाली गाड़ी यहां से गुजर नहीं सकती। अगर कम्यून के ऊपर वजन लिखा हुआ है, इतने 5 शर या 5 टन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कोई भी सामान वाली गाड़ी यहां से नहीं गुजर सकती जिसका वजन 5.5 टन से ज्यादा हो। समझ आ रही है? अगर वजन नहीं है तो कोई भी सामान वाली नहीं, अगर वजन लिखा हुआ है तो उस वजन से ज्यादा वाली नहीं जा सकती। और अगर ये निशान किस चीज का है? ये है सिक्लोमोटर का। ठीक है, मोटरसाइकिल में और सिक्लोमोटर में आपने डिफरेंस करना है। जिसके ऊपर बंदा बैठा हुआ है वो मोटरसाइकिल है, जिसके ऊपर बंदा नहीं बैठा हुआ वो सिक्लोमोटर है। तो ये कह रहा है यहां से सिक्लोमोटर नहीं जा सकते, दाखिल नहीं हो सकते। और जहां पे सिक्लोमोटर नहीं हो सकते, यहां पे आपने vehículo de personas de movilidad reducida, माजूर लोगों की गाड़ी भी सेम इसी तरह ही समझनी है। मतलब इन दोनों का सेम ही है, सिक्लोमोटर हो गया या vehículo de personas de movilidad reducida। और तीसरे नंबर पे साइकिल, साइकिल का भी अपना निशान है, यहाँ पे साइकिल दाखिल नहीं हो सकता। तो देखिए मोटरसाइकिल का अपना निशान है, मोटरसाइकिल दाखिल नहीं हो सकता, सिक्लोमोटर का अपना निशान है, नहीं हो सकता, और साइकिल का अपना निशान है। ये किस लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर ऑप्शंस में होता है 2 टायरों वाली गाड़ी को दाखिल होने से मना किया जा रहा है, तो कोई भी ऐसा निशान नहीं है जो कि 2 टायरों वाली गाड़ी, सारी 2 टायरों वाली गाड़ियों के लिए। हर एक का अपना अपना अलग अलग से है। सिर्फ सिक्लोमोटर के साथ मजदूर लोगों की गाड़ी है, बाकी हर एक का अपना अपना। ये कहता है जी vehículo de movilidad personal patinete दाखिल नहीं हो सकती। ये कहता है साइकिल और पातीनेते दाखिल नहीं हो सकती। ये कहता है कोई प्यातोन दाखिल नहीं हो सकता, पैदल चलने वाला दाखिल नहीं हो सकता। ये कहता है entrada prohibida a vehículos que transportan mercancías peligrosas। mercancías peligrosas का मतलब होता है खतरनाक चीजें। तो यहाँ पे ये आपने देख लेना है, ये जो ऑरेंज कलर का डिब्बा सा बना हुआ होता है, ये निशान किस चीज का होता है? खतरनाक अशिया का। खतरनाक अशिया वाली कोई भी गाड़ी यहां से गुजर नहीं सकती।
ये वाला निशान जिसके ऊपर आग का निशान होता है, तो ये कहता है जी prohibida entrada vehículos que transportan mercancías explosivas या inflamables। ऐसी कोई भी गाड़ी यहां से नहीं गुजर सकती जिसमें ऐसी अशियाएं जो फट सकती हैं, जिनको आग लग सकती है। मिसाल के तौर पे कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं गुजर सकती जिसमें सिलेंडर हो, मिसाल के तौर पे, ¿vale? ये कहता है entrada prohibida a vehículos que transportan más de 1000 litros de productos contaminantes de agua। ये जो पानी की लहर सी बनी हुई है, इसका मतलब यह है कि यहां से कोई भी ऐसा गाड़ी नहीं गुजर सकती जिसके अंदर पानी को आलूदा करने वाली 1000 लीटर से ज्यादा प्रोडक्ट्स हों, मतलब लिक्विड हो 1000 लीटर से ज्यादा जो कि पानी को कर सकती हैं, आलूदा कर सकती हैं, तो वो यहां से नहीं गुजर सकती। और ये एक और ट्रिकी सा निशान है, इसको भी समझने की जरूरत है। ये कहता है कोई भी ऐसी गाड़ी यहां से नहीं गुजर सकती de motor con remolque, जिसके पीछे remolque लगा हुआ है, exceptuando uno solo un eje। अच्छा, इसको आप लोगों ने समझना है। ये हमें क्या कह रहे हैं, रेमोल्के वाली कोई भी गाड़ी रेमोल्के वाली यहां से गुजर नहीं सकती सिवाय उसके जिसका सिर्फ एक एखे हो। एखे किसे कहते हैं, ये जो पीछे टायर होता है, जिसका इसका अगर एक टायर है तो उसका एक एखे है। अगर पीछे एक और टायर है इसका, ये थोड़ी सी लंबी है, इस तरह से लंबी है और पीछे एक और टायर है, तो ये दो एखे हो गए, एक्सेल शायद इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये निशान सिर्फ और सिर्फ उन गाड़ियों को दाखिला यहां मना करता है जिनमें एक से ज्यादा एखे है, सिर्फ एक एखे वाली को नहीं करता। और ना ही, ये पिछली क्लास को आप देखेंगे तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, सेमी रेमोल्के को भी ये प्रोहिबिट नहीं करता, उसका दाखिला मना नहीं करता। सेमी रेमोल्के क्या था, सेमी रेमोल्के था इस तरह से, ये आगे वाला हिस्सा है कामियोन का, ठीक है, और एक रेमोल्के है, एक ट्रॉली है जो इस तरह से इसके ऊपर रखी जाती है। ठीक है, इसके ऊपर जो रखी जाती है, सिर्फ उसका पीछे वाले टायर होते हैं, आगे वाला हिस्सा उसके ऊपर होता है, तो ये होता है सेमी रेमोल्के। इसके बेशक 2 टायर हों 3 टायर हों पीछे, तो ये दाखिल हो सकती है। कौन सी दाखिल नहीं हो सकती, रेमोल्के। सेमी रेमोल्के होता है जो ऊपर रखी जाती है, और रेमोल्के क्या होता है, रेमोल्के वो होता है जो अटैच की जाती है। रेमोल्के इस तरह से होगी, ये यहां से इसके साथ अटैच की है किसी तरीके से, ठीक है। और अगर तो पीछे वाली का सिर्फ एक टायर है, इसका मतलब है एक एक है, तो ये गुजर सकती है। लेकिन अगर इसका एक टायर नहीं है बल्कि इसके 2 टायर हैं, तो ये दाखिल नहीं हो सकती। 3 टायर हैं, दाखिल नहीं हो सकती। 4 टायर हैं, दाखिल नहीं हो सकती। मेन चीज क्या है, रेमोल के है, यहां पे अटैच हुई है, उसके ऊपर नहीं रखी गई, सारा वजन इसका अपने टायरों पे है। इसको कहते हैं वेहिकुलो आर्टिकुलादो या conjunto de vehículo। ठीक है, तो इससे मना कर रही है। अगर सिर्फ एक टायर होगा तो ये भी दाखिल हो सकती है। लेकिन याद रखना है, सेमी रेमोल के जो मैंने कहा आपको, सेमी रेमोल के जो पीछे वाली ट्रॉली इस तरह से आधा वजन उसका आगे वाले के ऊपर होता है और आधा अपने टायर पे होता है, तो ये सेमी रेमोल के होता है, इसको भी इस निशान से गुजरने की इजाजत है। ठीक हो गया, जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो और ज्यादा आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। हाँ, बल्कि ये आपको नजर आ रही है, ये कहता है जी 2 टायरों वाली जब पीछे है तो वो दाखिल नहीं हो सकती, एक टायर वाली दाखिल हो सकती। ठीक है, ये नीचे वाली हो सकती, ऊपर वाली नहीं हो सकती। और सेमी रेमोल के जो मैंने आपको कहा उसी तरह से वो हमेशा हो सकता है। अच्छा, जब ये सिर्फ प्रोहिबिdo का निशान होगा और उसके अंदर इस तरह से लिमिट लिखी होगी, वजन लिखा गया है, तो ये कहता है कोई भी गाड़ी हो। पहले हमने सिर्फ कम्यून का देखा था, लेकिन अगर यहाँ पे किसी गाड़ी का निशान नहीं होता, सिर्फ वजन होता है, तो कोई भी गाड़ी 5.5 टन से ज्यादा वजनी यहां से गुजर नहीं सकती। और ये कहता है कोई भी वेहिकुलो अग्रिकोला, एग्रीकल्चर वाली कोई भी गाड़ी यहाँ से दाखिल नहीं, यहाँ पे दाखिल नहीं हो सकती। लिमिटाción de peso por eje, एखे अभी मैंने आपको कहा एक साइड के टायर को कहते हैं एखे, तो उसके ऊपर, हर एखे के ऊपर जो है ना, वो जिसका 2 या 4 टन से ज्यादा वजन है वो यहां से नहीं गुजर सकती। ठीक है, ये भी थोड़ी समझने वाली चीज है। एक गाड़ी है, ये एक रिमोल के है, उसके ये 2 एखे हैं, ठीक है, और उसके अंदर 5 5 टन सामान है। ठीक है, 5 टन, तो हर एखे पे कितना आया, 2 50 और 2 50। ठीक है, 2 सरिया 5 और 2 सरिया 5, ये यहां से गुजर सकती है, नहीं गुजर सकती। क्यों, क्योंकि कह रहा है हर एखे पे 2 सरिया 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया।
उसके बाद ये कह रही है लिमिटाción de anchura, 2 मीटर से चौड़ी गाड़ी यहां से नहीं गुजर सकती, जिसके आगे 2 के आगे पीछे जब निशान होगा तो चौड़ाई की बात है, जब हिंसे के ऊपर नीचे निशान होगा तो ये ऊंचाई की बात हो रही है। 3.5 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाली गाड़ी नहीं गुजर सकती। जब इस तरह से मुकम्मल गाड़ी के नीचे निशान होगा तो ये लंबाई की बात हो रही है। 10 मीटर से लंबी गाड़ी यहां से गुजर नहीं सकती। इसका मतलब है कोई भी बैलगाड़ी यहां से गुजर नहीं सकती, जानवर के साथ कोई भी हो गाड़ी होगी वो गुजर नहीं सकती। और नीचे वाला कह रहा है कोई भी पालतू जानवर, सवारी वाला कोई भी जानवर यहां से गुजर नहीं सकता, और यहाँ पे जो हाथ के साथ रेडी चलाई जाती है वो भी यहां से गुजर नहीं सकती। और ये जो निशान है ये आखिर मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि इसका मतलब है कोई भी गाड़ी यहां दाखिल नहीं हो सकती, मोटर वाली कोई भी गाड़ी यहां दाखिल नहीं हो सकती। ठीक है, ये निशान हमने पहले भी देखा है। लेकिन इसके नीचे ये एक कॉम्प्लीमेंट्री निशान होता है। हमें कह रहा था कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती सिवाय किनके, जिनके ऊपर ये निशान लगा हुआ है। ये जो स्टिकर होते हैं अक्सर गाड़ियों पे अब ये लगाए जाते हैं स्टिकर, 0 का, एको का या सी वाला, बी वाला भी खैर होता है। तो इसका मतलब है कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती सिवाय उनकी जिनके ऊपर 0 वाला स्टिकर है, एको वाला स्टिकर है या सी वाला स्टिकर है, या हो सकता है सिर्फ यहां पे 0 वाला लगाया जाए। 0 का मतलब होता है वो गाड़ी जो बिल्कुल भी आलूदगी पैदा नहीं करती, ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती हैं। एको वाली वो होती हैं जो हाइब्रिड गाड़ियां होती हैं, और सी वाली जो वो होती हैं जो पेट्रोल गाड़ियां होती हैं 2014 या उससे बाद की होती हैं। तो ये जो इसके नीचे होगा उसको सिर्फ दाखिल होने की इजाजत है, एक्सेप्ट तो सिवाय जो नीचे होती हैं उनको दाखिला दिया जाता है। ये कह रहा है जी सेपरेशन मिनिमम, कम से कम गाड़ियों के दरमियान फासला इतना होना चाहिए, 70 मीटर कम से कम फासला होना चाहिए, या डिस्टेंस de seguridad होनी चाहिए। ये हमें कह रहा है कि आप लेफ्ट नहीं मुड़ सकते। ठीक है, ये हमें कह रहा है आप राइट नहीं मुड़ सकते। prohibido girar a la derecha, prohibido girar a la izquierda, prohibido cambio de sentido। ठीक है, यहां पे एक और चीज याद रखनी है, जब आपको लेफ्ट मुड़ने से रोका जा रहा है तो ऑटोमेटिकली आपको यू टर्न लेने से भी रोका जा रहा है, क्योंकि यू टर्न लेने के लिए भी पहले तो आपने लेफ्ट मुड़ना है। इस वजह से आप यू टर्न भी नहीं ले सकते, लेफ्ट भी नहीं मुड़ सकते। बाकी सब का अपना अपना है। ये कह रहा है राइट नहीं मुड़ सकते, prohibido cambio de sentido, यू टर्न नहीं ले सकते। ये कह रहा है मैक्सिमम स्पीड 40 है, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। ये कह रहा है कि आप ओवरटेक नहीं कर सकते। ये कह रहा है कि जो बड़ी गाड़ियां 3500 केजी से, ये मैंने इसलिए आपको कहा था 3500 केजी एक बहुत जरूरी हिंसा है लाइसेंस में, तो 3500 केजी से ज्यादा वाले जो काम्योन है वो ओवरटेक नहीं कर सकते। और ये कह रहा है हरन का इस्तेमाल यहाँ पे ममनू है। और जब आपको इस तरह का निशान मिलेगा, स्पीड की निशान किसी खतरे के नीचे, यहाँ पे कह रहा है खतरा किस चीज का है, एक मोड़ का, तो जब मोड़ आप मुड़ जाएंगे तो ये स्पीड का निशान भी खत्म हो जाएगा, ये मैक्सिमम स्पीड का निशान भी खत्म हो जाएगा। La prohibición acaba cuando termina el peligro। और यहां से हम इंशाल्लाह जो है ना वो नेक्स्ट क्लास का आगाज करेंगे। आज की क्लास को यहां पे भी खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।